देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। ये देखिए कितने सारे देशों को परेशान किया है चीन ने, और कैसे उसकी ये ढिठाई आज तक बर्दाश्त करते चले गए हैं देश। और अगर अब इस पर अंकुश नहीं लगाया गया तो उसका जो षड्यंत्र है वो कामयाब होने में अब और देर नहीं लगेगी। यहीं पर उसको रोकना होगा। देखिए कब्जेबाज चीन ने क्या किया है। आपको मालूम है कि उसकी 43% जमीन, वो जो लैंड, आपको मालूम ये भी है कि वो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र वाला देश है। सबसे बड़ा रूस है। रूस के बाद ये तीसरे नंबर पर आने वाला देश जो है, इसकी 43% जमीन कब्जे की जमीन है। रूस, कनाडा के बाद चीन, लेकिन वो जो देश है उनकी अपनी जमीन है। इसने 43% जमीनों पर कब्जा किया हुआ है। 41 लाख स्क्वायर किलोमीटर दूसरों की जमीनें हड़ पे बैठा है। इस नक्शे को जरा गौर से देखिएगा। इधर इसको ड्रैगन को देख लीजिए और उसके बाद इस नक्शे को देख लीजिए। ये चीन का नक्शा है, और चीन का नक्शा आज का जो मौजूदा नक्शा है वो कैसे बना है जरा ये देख लीजिए। ये है पूर्वी 1949 में जब पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बना, जब माओ ने आखिरकार कुमिंगतोंग को वहां से गृह युद्ध के बाद भगाया और यहां पर पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना की, तो माओ का ही यह नियम था कि जाओ कब्जा करो, देश बढ़ाओ। और उसके बाद क्या हुआ, यह पूर्वी तुर्किस्तान का हिस्सा था जिसको उसने जिनजियांग बना दिया अपना पश्चिमी प्रांत। अब यह चीन का दूसरा सबसे बड़ा स्वायत्त प्रांत कहलाता है। उसके बाद देखिए तिब्बत पर कब्जा कर लिया। ये आपको मालूम ही है, तिब्बत की स्वायत्तता होती थी, उसको उसने कब्जा कर लिया। और अब वहां के दलाई लामा भारत में शरण लिए हुए हैं। यहां ये असल में यूनान जो आपको दिखाई दे रहा है, ये हुनान है। हुनान पर भी चीन ने कब्जा कर लिया। और उसके बाद यहां आपको मकाऊ दिखाई दे रहा है जिसको उसने 1999, और यहां हांगकांग 1997। 50 साल की स्वायत्तता अंग्रेजों ने जब इन कॉलोनीज को सौंपा था चीन को, तो ये कहा था कि 50 साल डिस्टर्ब मत करना। और अभी हांगकांग में प्रदर्शन चल रहे हैं। ताइवान आप देखते हैं कि वो किस कदर इस पर अपना हक जताता है। हालांकि ताइवान अभी तक ये कहता है कि हम रिपब्लिक ऑफ चाइना है, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को हम मान्यता नहीं देते। अब यहां देखिए मंचूरिया, ये दक्षिणी मंचूरिया या जो ये दक्षिणी मंचूरिया का हिस्सा है, यहां पर इसने कब्जा किया हुआ है। और ये इनर मंगोलिया का हिस्सा है, ये दक्षिणी मंगोलिया का हिस्सा है, माफ कीजिए, जिसको उसने कब्जाया हुआ है। कुल मिलाकर कब्जा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब हिंदुस्तान पर उसने क्या किया है वो भी देख लीजिए। अगली स्लाइड यहां पर लाएं प्लीज। इसमें देखेंगे आप कि किस तरीके से उसने हिंदुस्तान के हिस्सों को, अक्साई चीन आप जानते हैं कितना बड़ा हिस्सा उसने कब्जा किया। यहां आप देखें ये पाकिस्तान के साथ लगती हुई सीमा है। ये 3488 किलोमीटर की चीन के साथ लगती हुई सीमा है। बांग्लादेश के साथ सबसे बड़ा हिस्सा 4096 किलोमीटर का। लेकिन यहां पर उसने सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट किया है। अभी देश के गृह राज्य मंत्री ने कुछ दिनों पहले जब संसद में बयान दिया था तो उन्होंने ये बताया था कि अरुणाचल प्रदेश में 90,000 स्क्वायर किलोमीटर पर वो अपना हक जताता है। और यहां पर तो खैर उसने अक्साई चीन को अपनी तरफ कर ही लिया है। और उसके बाद लद्दाख में अभी आप देख रहे हैं कि कैसे वो जिसको सलामी स्लाइसिंग कहते हैं, निबल नेगोशिएटिंग की उसकी जो पॉलिसी है, क्रीप फॉरवर्ड की उसकी जो पॉलिसी है, धीरे धीरे आगे बढ़ो, कब्जा जमाते जाओ। 10 कदम पे कब्जा जमा लो, जब नेगोशिएशन हो तो फिर 3-4 कदम पीछे हट जाओ और बाकी के साथ पर कब्जा कर लो। ये जो उसकी नीति है। यहां पर आप देखें उसने अक्साई चीन कब्जा किया। ये वाला हिस्सा यहां पर पाकिस्तान ऑक्यूपाई किए हुए है, और यहां पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का एक हिस्सा उसने चाइना को दे दिया। और इस तरीके से ये 5180 वर्ग किलोमीटर का ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वाला हिस्सा जो चीन के पास चला गया, और ये 3800 वर्ग किलोमीटर वाला ये अक्साई चीन का हिस्सा, इसको मिला लें अगर, तो श्रीलंका या स्विट्जरलैंड से बड़ा हिस्सा एक बनता है जिस पर चीन ने अपना कब्जा किया हुआ है। आपने देखा कितने सारे देश, और उधर आप देख ही रहे हैं जो 35 लाख स्क्वायर किलोमीटर का साउथ चाइना सी का हिस्सा है उसको अपना बता रहा है। कहां पर इसकी निगाहें हैं। वहां जाकर उसने 7 जगहों पर जो निर्जन द्वीप थे उन पर अपना हक बता दिया, और वहां पर उसने सैन्य बेस बना लिए हैं। किस तरीके से कब्जे दर कब्जे वो आगे बढ़ता जा रहा है। TV9 नेटवर्क 5 भाषाएं, हिंदी, तेलुगु, कन्नड़ा, मराठी और गुजराती। 48 करोड़ इंप्रेशंस। देश का नंबर 1 न्यूज नेटवर्क TV9 नेटवर्क।